प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है सीईटी का पैटर्न दोस्तों है वो आलोक राज ने कहा है कि हम पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं। अब देखो वर्तमान में जो भी वैकेंसी हो रही है उनका पेपर बहुत हार्ड आ रहा है। उनका पेपर है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे जो सीईटी का एग्जाम 2026 में होने वाला है उसमें आलोक राज किस तरीके से पेपर रहेंगे और किस तरीके से यहाँ पर आपको है वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये एक दोस्तों क्लास सीईटी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो ध्यान से कंप्लीट क्लास को पूरा जरूर देखना। और सीईटी दोस्तों बहुत अनिवार्य हो गई राजस्थान में भी। आप अगर आपको राजस्थान में कोई भी वैकेंसी की तैयारी करनी तो पहले सीईटी आपको क्लियर होनी चाहिए, इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ सीईटी की तैयारी आप जी जान लगा के कीजिए। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। ये सीईटी का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने है। पहला सवाल आपके सामने, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, ए.के. घोष, हरिलाल देवपुरा, के गोयल या MC सुराणा। तो बिल्कुल विद्यार्थियों राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, के गोयल आपका उत्तर राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसको चुना गया है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसको चुना गया है। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करके यहाँ पर बता देंगे कौन सा उत्तर आप सबका यहाँ पर क्या रहेगा, एकदम राइट रहेगा। सबके उत्तर दोस्तों हैं वो साथ साथ में यहाँ पर आने चाहिए। बिल्कुल वेरी गुड। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, वो रहेगा नवीन महाजन। नवीन महाजन को यहाँ पर दोस्तों है वो चुना गया है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल, अचल दास खींचरी वचनिका के लेखक कौन है। देखिए साहित्य से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। अचल दास खींचरी वचनिका के लेखक है वो यहाँ पर आपको बताना है कौन है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। तो अचल दास खींचरी वचनिका दोस्तों लिखी थी, वो लिखी थी चारण शिवदास ने। किसने दोस्तों लिखी थी, चारण शिवदास ने लिखी थी। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एलिसेंस का उद्घाटन कहाँ पर किया। यहाँ पर बात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा दोस्तों, इन्होंने राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एलिसेंस का उद्घाटन किया है। वो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कहाँ पर किया है। देखिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थियों इसका उद्घाटन है वो 2023 में जोधपुर में किया था। जो भी यहाँ पर जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों। मैं आपको बहुत ही कम समय में सीईटी का पूरा मॉडल पेपर करवाऊंगा, वो भी नए पैटर्न के आधारित, ठीक है। अगला, बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है। बात करें यहाँ पर दोस्तों बतुल बेगम की, कि बतुल बेगम का संबंध है दोस्तों वो राजस्थान की किस गायन परंपरा से है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बतुल बेगम राजस्थान की दोस्तों एक जयपुर शहर की लोक संगीत गायिका है, जो मुख्य रूप से दोस्तों मांड राग के रूप में भजन गाती है। तो इनका संबंध दोस्तों है क्या हो जाएगा, मांड गायन से हो जाएगा। जो भी यहाँ पर मांड गायन कमेंट कर रहा है दोस्तों, अल्लाह जिलाई बाई है दोस्तों, इनका संबंध भी मांड गायन से, और बतुल बेगम का संबंध भी मांड गायन से दोस्तों है, ठीक है। अगला, किशनबाग नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क किस जिले में है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों किशनबाग जो कि क्या है, नवनिर्मित रेगिस्तानी पार्क है, और ये कहाँ पर है, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तानी पार्क राजस्थान के जयपुर जिले में दोस्तों है। कहाँ पर है विद्यार्थियों, ये जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है। कमेंट करेंगे साथियों, जोधपुर जिले का लोकप्रिय नाम क्या है। पीली नगरी, गुलाबी नगरी, श्वेत नगरी, नीली नगरी। तो आप सबको बताएं दोस्तों कि जोधपुर को क्या कहते हैं, ब्लू सिटी भी कहा जाता है, यानी नीली नगरी के नाम से भी जोधपुर जाना जाता है। पहले विद्यार्थियों नीली नगरी है, सन सिटी है दोस्तों, ठीक है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला दोस्तों, DNA का मॉडल किसने दिया था। साइंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि ये सीईटी का संपूर्ण मॉडल पेपर है विद्यार्थियों। DNA का मॉडल दोस्तों दिया था वाटसन क्रिक ने। किसने दोस्तों दिया था,
वॉटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रदान किया था। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? कमेंट करेंगे इन चारों में से आपको बताना ऐसा कौन सा शहर है जहां पर विश्व वानिकी उद्यान दोस्तों है वो स्थित है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। तो विश्व वानिकी उद्यान दोस्तों है वो है यहाँ पर जयपुर में। जो भी यहाँ पर जयपुर कमेंट कर रहा है, जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की पहली जनजाति ब्लॉक हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। राजस्थान की पहली दोस्तों जनजाति बालक हॉकी अकादमी है, ये कहाँ पर स्थापित की गई थी ये आपको बताना है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान की पहली दोस्तों जनजाति बालक हॉकी अकादमी है वो स्थापित हुई थी। तो बी ऑप्शन आप सबका राइट है दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी क्लास है टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला सवाल आपके सामने, गुणसूत्र निर्मित होते हैं आरएनए और डीएनए में, आरएनए और लिपिड से, डीएनए और संकरा से, या डीएनए और प्रोटीन से? गुणसूत्र दोस्तों किससे निर्मित होते हैं ये आपको बताना है। गुणसूत्र निर्मित होते हैं ये किससे निर्मित होते हैं दोस्तों? तो ये डीएनए व प्रोटीन से निर्मित होते हैं। किससे दोस्तों? डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर आप कमेंट करेंगे राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र। फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। राजस्थान का सबसे छोटा दोस्तों आखेट निषेध क्षेत्र है कनक सागर। जो भी यहाँ पर कनक सागर कमेंट कर रहा है, कनक सागर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा मेरे विद्यार्थियों। और कनक सागर है वो कहाँ पर है दोस्तों? ये है बूंदी जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? कमेंट करेंगे यहाँ पर। शेखावटी जकात आंदोलन दोस्तों जो हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता था वो दोस्तों कौन था ये आपको बताना है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, नरोत्तम लाल जोशी, सरदार हरलाल सिंह, या यासीन खान? तो शेखावटी जकात का दोस्तों आंदोलन इसका नेतृत्व किया था नरोत्तम लाल जोशी ने। जो भी यहाँ पर नरोत्तम लाल जोशी कमेंट कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर एकदम राइट है। अगला सवाल, राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ था? देखिए राजस्थान का पहला अस्थि बैंक दोस्तों है वो आपको बताना है किस शहर में स्टार्ट हुआ था। अस्थियों का बैंक, अस्थि बैंक दोस्तों। तो अस्थि बैंक दोस्तों है बिल्कुल बोन बैंक भी आप इसे कह सकते हो। तो ये दोस्तों आपके कहाँ पर स्थापित हुआ था? जयपुर में। जयपुर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी यहाँ पर जयपुर बता रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ अजमेर। बिल्कुल जयगढ़ आमेर, सॉरी। हाँ, तो बात करें राजस्थान के पहले विजय स्तंभ के बारे में दोस्तों, तो राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना हुआ है वो है यहाँ पर दोस्तों आपके बयाना दुर्ग भरतपुर में। प्रथम विजय स्तंभ पूछे तो क्या आएगा? बयाना भरतपुर आएगा। सिंपल अगर आपसे पूछे राजस्थान का विजय स्तंभ तो आपको पता है चित्तौड़गढ़ में है, बट पहला विजय स्तंभ कौन सा दोस्तों कहलाता है? बयाना दुर्ग भरतपुर वाला कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी करना चाहता है दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर मिल जाएगा। घर बैठे आप सीईटी की तैयारी कर सकते हो जिससे दोस्तों आपके आसानी से सीईटी क्लियर हो जाएगी। इस बार सीईटी में बहुत कुछ बलदा मिलने वाला है दोस्तों। तो संपूर्ण जिस तरीके से पेपर का पैटर्न आएगा उसी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। फटाफट ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन करें। अगर ये कोर्स आपको लेना नहीं आता है या पेमेंट किसी और से करवाना है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है सीईटी का, आराम से इसको ज्वाइन कर लें। नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर है वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम का संबंध किससे है? बात करें यहाँ पर लिम्बाराम के बारे में दोस्तों, लिम्बाराम का संबंध अगर आपसे पूछे तो किससे है दोस्तों? चित्रकारिता से, गायन से, खेल से, या नृत्य से है दोस्तों। तो लिम्बाराम का संबंध दोस्तों है वो क्या है? तीरंदाजी से। ठीक है ना, जो भी यहाँ पर तीरंदाजी बता रहा है ना, तीरंदाजी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। और तीरंदाजी किस में आता है? ये आता है खेल में। ठीक है ना, किस में आता है दोस्तों? ये खेल में आता है। तो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवासी नहीं है? देखिए कमल का पर्यायवासी है वो यहाँ पर बताना है कौन सा दोस्तों नहीं है। राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। तो बिल्कुल जलद दोस्तों है ना, जलद।
जलदगार बादल होता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जलद है वो दोस्तों कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों के तीनों ही क्या है यहाँ पर कमल के पर्यायवाची है। अगला, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थल है। देखिए मशहूर संगीतकार है विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था, फटाफट कमेंट करेंगे। विश्व मोहन भट्ट का जन्म दोस्तों 27 जुलाई 1950 को राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। कहाँ पर, जयपुर में। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था, फटाफट कमेंट करेंगे। जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हो रही थी दोस्तों, उसमें आपको बताना है कि धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता कौन था, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर आएगा जयदयाल। क्या आएगा दोस्तों उत्तर, जयदयाल ने क्या किया था, धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। अगला सवाल, समसूत्री विभाजनों में से सबसे लंबी परावस्था किसकी होती है, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों समसूत्री विभाजनों में आपको बताना है सबसे लंबी परावस्था होती है वो कौन सी होती है, प्रोफेज, मेटोफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो बिल्कुल प्रोफेज दोस्तों हैं वो सबसे लंबी परावस्था या चरण आप कह सकते हो वो इसमें होता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, सीईटी में साइंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान रखें। अगला सवाल आपके सामने, बाल मुकुट बिस्सा ने चरखा संघ व खादी भंडार की स्थापना कहाँ पर की थी। बाल मुकुट बिस्सा ने दोस्तों चरखा संघ की स्थापना और खादी भंडार संग्रहण की स्थापना दोस्तों है वो कहाँ पर की थी, तो ये की थी दोस्तों चोरू में, ठीक है ना। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की, अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा चोरू। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक वीरे गीत नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है वीरे गीत कौन सा नहीं है दोस्तों, कामन, सुबटिया, कुर्जा, कागा। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों कामन जो गीत है ये एक वीरे गीत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत बढ़िया दोस्तों, कामन एक ऐसा गीत है जो दोस्तों दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हिमताराम बाबू का संबंध किस क्षेत्र से है। देखिए पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है हिमताराम बाबू को और इनका संबंध किससे है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। पद्मश्री सम्मानित हिमताराम बाबू का संबंध है पर्यावरण से दोस्तों, किससे है, पर्यावरण से। जो विद्यार्थी सी ऑप्शन को सही कर रहा है, सी सही है। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रसिद्ध गायक कौन है, यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान का प्रसिद्ध गायक है वो यहाँ पर कौन हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रसिद्ध गायक दोस्तों मामे खान। जो भी मामे खान कमेंट कर रहा है, बिल्कुल मामे खान उत्तर आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया, यहाँ पर आप बताएंगे राजस्थान राज्य सूचना आयोग है इसका गठन है वो कब किया गया। चलिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दोस्तों अगर आपसे पूछे 18 अप्रैल 2006 को दोस्तों किया गया था। कब, 18 अप्रैल 2006। राजस्थान में पंचायत समिति की कुल संख्या कितनी है, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पर। अब तो देखा है, आपको पता है बदलाव होता रहता है पंचायत समितियों में, कुछ नई बनती है कुछ कम होती है यहाँ पर, ठीक है। तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। ये आंकड़ा दोस्तों 2019 का आंकड़ा है, ठीक है ना, 2019 के बाद ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पर आप फटाफट एक बार कमेंट करें। राजस्थान में टोटल अभी की बात करें अगर कि वर्तमान में कुल कितनी दोस्तों यहाँ पर है वो है, तो फटाफट वो भी आप कमेंट करें। मैं आपको यहाँ पर 31 मई 2019 की बात करूँ और बताऊँ तो यहाँ पर 352 उत्तर आपका राइट रहेगा। कहीं कहीं पे इसका उत्तर 291 भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा क्या है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, बिल्कुल गैस्ट्राइट मानव शरीर की किस भाग को प्रभावित करता है, यहाँ पर आपको बताना है जिसे अपन जठर शोथ के नाम से भी जानते हैं। ये जठर शोथ साइंस का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि ये किस भाग को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल ये दोस्तों उदर को प्रभावित करता है, पेट को प्रभावित करता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमेंट करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा, DS दवे, सूरज प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो कमलकांत वर्मा है वो राजस्थान के प्रथम बिल्कुल मुख्य न्यायाधीश थे। अगला सवाल, निम्न में से किस शब्द का अर्थ इंडोरिस्टम से संबंधित नहीं है, भुगतान, बेचना, समर्थन या पृष्ठांकन।
फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। कुछ इंग्लिश के वर्ड है, इनमें से बताना है कि इसका संबंध किससे नहीं है। बिल्कुल आपके सीईटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका संबंध भुगतान से दोस्तों है वो यहाँ पर नहीं है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? देखिए यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों है वो क्या हो जाएगा? वो दोस्तों महिला थी कांता भटनागर। कौन थी दोस्तों? कांता भटनागर। अगला सवाल, ललित विग्रहराज नाटक की रचयिता किसने की थी? देखो, जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ललित विग्रहराज नाटक दोस्तों है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी सोमदेव ने। किसने की थी दोस्तों? सोमदेव। सी उत्तर आपका राइट है। अगला, मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? बात करें अगर दोस्तों ग्लूकोज की, ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ग्लूकोज है वो यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है दोस्तों? संग्रहित होता है प्यारे साथियों। अगला सवाल, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पर बढ़ता है? देखिए, चंद्रभागा मेला है वो हाड़ौती का सुरंग मेला है और ये दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। ठीक है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास में दोस्तों ये बढ़ता है। कहाँ पर? झालरापाटन झालावाड़ में। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित राजस्थान में व्यक्तित्व कौन नहीं है? देखिए, 2024 में इनमें से किसे दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है, वो आपको यहाँ पर क्या करना है? कमेंट करके बताना है प्यारे साथियों। तो बिल्कुल वो हस्ती यहाँ पर है हुसैन मोहम्मद। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा राजस्थान का गिरी दुर्ग नहीं है? घाघरोन, जालोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना दुर्ग। बताओ इनमें से कौन सा गिरी दुर्ग दोस्तों नहीं है? तो आप सबको पता है राजस्थान का जल दुर्ग है वो घाघरोन दुर्ग दोस्तों है। तो घाघरोन दुर्ग इसमें है वो जल दुर्ग दोस्तों है, गिर दुर्ग नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए पर विद्यार्थियों, तो इसका गठन दोस्तों हुआ है 1999 में। बी उत्तर क्या रहेगा? एकदम राइट रहेगा। अगला, राजस्थान के किस संप्रदाय में पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? देखिए, अग्नि नृत्य करते हैं जसनाथ संप्रदाय के लोग और जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी दोस्तों। अगला सवाल, हाल ही में भारत सऊदी अरब युद्ध तानसिंह राजस्थान में बिल्कुल आपको बताना है कहाँ पर आयोजित किया गया था। ये दोस्तों आपके यहाँ पर क्या है? अभ्यास के लिए यहाँ पर दोस्तों एक युद्ध रखा गया था। क्या था? एक अभ्यास दोस्तों था। वो आपको बताना है कि हाल ही में भारत सऊदी अरब युद्ध अभ्यास दोस्तों है वो कहाँ पर रखा गया था? तो ये अपने रखा गया था बीकानेर में। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी सही है। नथमल की हवेली कहाँ पर है? पटनुआ की हवेली, सालेम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली दोस्तों। तो ये सारी हवेलियाँ हैं वो जैसलमेर में है, इसलिए तो जैसलमेर को राजस्थान में हवेलियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन समिति में कौन नहीं होता है? इसमें नहीं कौन होता है वो आपको बताना है। गृह मंत्री नहीं होता है, विपक्ष का नेता नहीं होता है, राज्यपाल नहीं होता है या मुख्यमंत्री नहीं होता है। पर विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा राज्यपाल दोस्तों इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है विद्यार्थियों, बाकी अगर आप सीईटी का संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हो तो संपूर्ण कोर्स भी हमारे पास उपलब्ध है आरपी स्टडी ऐप के अंदर। बाकी क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।